हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सक्सेस। आज के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 को कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट मार्केट्स को देखेंगे और लास्ट में कुछ अदर इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 को किस तरह से पढ़ेंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले हम एजेंडा देखेंगे, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आउटकम क्या क्या निकल के आए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में, उनको समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो कार्बन मार्केट है, जो न्यू कार्बन मार्केट बनाया जाएगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको पढ़ेंगे और 3 मैकेनिज्म क्या है उनको देखेंगे। इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इससे पहले हो चुकी हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे उनको हम रिवीजन करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और लास्ट में हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को देखेंगे, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस और यूनाइटेड नेशन का जो रेड प्रोग्राम है उसको भी हम कवर करेंगे। UNFCCC की फ्रेंड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 हुई थी वो इस बार चाइल में हुई थी, मैड्रिड में हुई थी, स्पेन में। और इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो चाइल के पास थी। इसके साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल की 15th COP हुई और पेरिस एग्रीमेंट की फ्रेंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 की एजेंडा की अगर हम बात करें तो फोकस किया गया था जो भी क्लाइमेट पैकेज है उससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं फ्रेंड्स उसको सॉल्व किया जाए और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कंसेंसस बनाया जाए। इसके साथ ही साथ कार्बन मार्केट्स की बात हुई जो आर्टिकल 6 के अंदर कवर किए जाते हैं पेरिस एग्रीमेंट में। अभी हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्लाइमेट मार्केट्स को पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। सिंस अब पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2020, इसलिए हम क्लाइमेट मार्केट्स को भी पढ़ेंगे। देन बात की गई लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म अंडर पेरिस एग्रीमेंट। लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म में फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है जो डेवलप्ड कंट्री हैं दे आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसलिए उनको मैंडेट किया गया है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करें इन कॉपिंग अप विद क्लाइमेट क्राइसिस। और इसलिए लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2013 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 90 हुई थी उधर वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया। इसके साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में यह भी बोला गया है कि एक फंड को एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि पुअर कंट्रीज को हेल्प करेगा फ्रॉम क्लाइमेट क्राइसिस। जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं फ्रेंड्स उनको भी इन्हेंस किया जाएगा, ऐसा बोला गया कंट्रीज के द्वारा। एजेंडा ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 के बाद हम अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स सभी को पता है पेरिस एग्रीमेंट अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2020 से, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में बात की गई थी कि पेरिस एग्रीमेंट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए एक रूल बुक को फाइनलाइज करना जरूरी है। और यह भी आइडेंटिफाई किया गया कंट्रीज के द्वारा कि अब सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस की बात नहीं होनी है, इट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी। इसलिए जो कंट्रीज थी उन्होंने कमिट किया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको अगर लिमिट करना है 1.5 डिग्री सी तक तो इट इज़ नेसेसरी टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है फ्रेंड्स 2010 अगर बेस ईयर मान के चलें तो 45% तक रिड्यूस करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030। चाइल की लोकेशन को देखते हुए फ्रेंड्स, सिंस चाइल ने इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 को प्रिसाइड किया था इसलिए इसको फ्रेंड्स ब्लू कॉप का नाम दिया गया। इस ब्लू कॉप का मतलब है ओशियन को फोकस करके कंट्रीज ने कंसेंसस बनाया। एजेंडा एंड सिग्निफिकेंस के बाद अब हम आउटकम देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में आउटकम क्या रहा है। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया, चाइल्ड मैंडेट टाइम फॉर एक्शन। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की फ्रेंड्स कोई फिक्स्ड टाइमलाइन सेट नहीं की गई है, सिर्फ ऐसा बोला गया कंट्रीज को कि दे शुड एनहेंस देयर NDCs। अभी कोई फिक्स टाइमलाइन कंसेंसस नहीं बन पाए थे। थर्ड फ्रेंड्स, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म पर बात हुई, मीन्स जो हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्री की टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है फ्रेंड्स ऐसा बोला गया। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो ऑलरेडी डेवलप किया गया था इन 2010, वो वर्क कर रहा है इन दिस एरिया और ऐसा सजेस्ट किया कि वो इट कैन डू मोर इन दिस एरिया इन फ्यूचर। एक सैंटियागो नेटवर्क है फ्रेंड्स उसको एस्टेब्लिश किया गया एज अ पार्ट ऑफ वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। हमने देखा था फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 19 थी वो 2013 में वार्सो में ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ पर वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया था। वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फ्रेंड्स लॉस एंड डैमेज एजेंडा पर फोकस करती है और उसी के अंदर अब सैंटियागो
नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया गया है। सैंटियागो नेटवर्क के अंदर फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा वनरेबल कंट्रीज़ को। क्लाइमेट फाइनेंस पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया फ्रेंड्स, और यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का एजेंडा था, लेकिन कोई कंसेंसस अभी नहीं बन पाया क्लाइमेट फाइनेंस पे, और ऐसा भी नहीं डिफाइन किया गया कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो किस तरह से काम करेगा बाय 2020। क्लाइमेट फाइनेंस में फ्रेंड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी फाइनेंशियल एजेंडा है कि $100 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को टू हेल्प डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, लेकिन अभी इसकी फिक्स टाइमलाइन या कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। नेक्स्ट फ्रेंड, कार्बन मार्केट की बात भी की गई, लेकिन कोई डेफिनेट रूल्स को सेटअप नहीं किया जा सका। कार्बन मार्केट्स की बात करें, कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 के अंदर कवर है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, और ऐसा बोला गया कि जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होनी है 26 ग्लासगो में। ग्लासगो फ्रेंड स्कॉटलैंड की एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पर अब रूल्स को सेटअप किया जाएगा रिगार्डिंग क्लाइमेट कार्बन मार्केट। नेक्स्ट है फ्रेंड जेंडर एक्शन प्लान। न्यू 5 ईयर जेंडर एक्शन प्लान को एस्टेब्लिश करने की बात की गई, और ऐसा बोला गया द जेंडर एक्शन प्लान शुड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड डिसीजन एंड मैंडेट्स इन UNFCCC प्रोसेस। जेंडर एक्शन प्लान फ्रेंड सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पर बात की गई थी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23 जो 2017 में बोन जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रेंड्स, जिसको चेयर किया था फिजी ने, वहाँ पर सबसे पहले जेंडर एक्शन प्लान की बात की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड न्यू 5 ईयर जेंडर एक्शन प्लान की बात की गई। पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो भी आप देख लीजिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 जो माराकेश एक मोरक्को की सिटी है वहाँ पर हेल्ड हुई थी, और 2017 की कॉन्फ्रेंस फ्रेंड बोन जर्मनी में हेल्ड हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23। माराकेश में जो 2016 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 हुई थी, वहाँ पर माराकेश एक्शन प्रोक्लेमेशन फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, और जो अडॉप्टेशन फंड के अंदर वर्क है उसको इनिशिएट करने की भी बात की गई। फ्रेंड्स अडेप्टेशन फंड पर क्यों बात की गई, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 में अडेप्टेशन फंड को और पहले एस्टेब्लिश किया जा चुका था, जो कि 2001 में माराकेश में ही हुई थी, इसलिए इस फंड के अंदर वर्क को इनिशिएट करने की बात की गई टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 जो कि बोन में हुई थी फ्रेंड 2017 में, वहाँ पर तनालोआ डायलॉग को एक्सेप्ट किया गया। तनालोआ डायलॉग एक फैसिलिटेटिव डायलॉग है फ्रेंड्स। फैसिलिटेटिव डायलॉग इसको पहले बोला जाता था, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है अब तनालोआ डायलॉग। 2018 में इसको अडॉप्ट किया गया। काम क्या था फ्रेंड्स, जो भी कंट्रीज़ हैं जो पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है उसको असेसमेंट करने के लिए डायलॉग को एक्सेप्ट किया गया है, जिसको फ्रेंड्स स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज भी बोला जाता है, और उसके हिसाब से नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से अपडेट किया जाएगा उसकी भी बात की गई इस डायलॉग में। फ्रेंड्स ऑलरेडी ऐसा बात की जा चुकी थी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो 2015 में हेल्ड हुई थी। वहाँ पर कंट्रीज़ ने कंसेंसस बनाया था कि हर 5 साल में ऐसा डिसाइड किया जाएगा कि कंट्रीज़ ने जो भी प्रोग्रेस लिया है पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका असेसमेंट किया जाएगा। सबसे पहला असेसमेंट 2023 में आना था फ्रेंड्स, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट को जनवरी 1 2020 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जाना था, इसलिए कंट्रीज़ ने इस मैकेनिज्म को पहले से शुरुआत करने का डिसाइड किया और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23 में तनालोआ डायलॉग को एस्टेब्लिश किया, जो पहले फैसिलिटेटिव डायलॉग नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स हमने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में जेंडर बेस प्लान को एस्टेब्लिश करने की बात की गई 5 ईयर्स के लिए, लेकिन सबसे पहले जो जेंडर बेस्ड प्लान की बात की गई थी वो 2017 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23 में की गई थी। उसके साथ ही साथ तनालोआ डायलॉग को भी एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 जो कटोवाइस में हुई थी पोलैंड में, वहाँ पर फाइनलाइज किया गया था द वर्क प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर रीचिंग द टारगेट सेट इन पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन फ्रेंड्स कोई एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा सका कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट्स को लेकर, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में भी फ्रेंड्स जो कार्बन मार्केट है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कोई रूल्स सेटअप नहीं किए जा सके हैं। फ्रेंड्स इस कार्बन मार्केट की बार बार बात आ रही है, तो हम पहले कार्बन मार्केट को समझ लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। न्यू कार्बन मार्केट को सेटअप करने के लिए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 6 के अंदर कवर किए गए हैं पेरिस एग्रीमेंट। सिमिलर कार्बन मार्केट फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी एस्टेब्लिश किए जा चुके थे। अब हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6.2 में फ्रेंड्स बायलैटरल अरेंजमेंट की बात की गई, मीन्स दो कंट्रीज के बीच में किस तरह से जो एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स होते हैं वो ट्रेड किए जा सकते हैं कि अपने जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके, लेकिन इंश्योर किया जाना चाहिए कि कोई भी एमिशन रिडक्शन जो क्रेडिट्स है उस वो डबल काउंट ना हो।
तो 6.2 में बायलेटरल अरेंजमेंट की बात की गई, लेकिन जो 6.4 आर्टिकल है फ्रेंड्स उसमें इंटरनेशनली अरेंजमेंट की बात की गई। मीन्स वर्ल्ड में कोई भी कंट्रीज या यूनिट्स के बीच में कार्बन मार्केट्स को या कार्बन क्रेडिट्स को बेचा जा सकता है या बॉट किया जा सकता है, ताकि जो रिडक्शन टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। 6.8 आर्टिकल में फ्रेंड्स नॉन मार्केट मैकेनिज्म की बात की गई। मीन्स बिना ट्रेडिंग करके आप किस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, वो आर्टिकल 6.8 में डिफाइन किया गया है। मार्केट मैकेनिज्म जो फर्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 6.2 के अंदर, वो हमने देखा है कि बायलेटरल कोऑपरेशन की बात करती है और कंट्री को अलाउ करती है कि वो अपने एमिशन रिडक्शन यूनिट को किस तरह से सेल कर सकते हैं। एमिशन रिडक्शन यूनिट को फ्रेंड्स ITMO बोला जाता है, जिसको हम इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, मीन्स दो कंट्री के बीच में जो एमिशन रिडक्शन यूनिट है वो किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, उसी को वर्ड दिया गया है इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम। यह फ्रेंड्स जो एमिशन रिडक्शन यूनिट्स हैं वो जनरेट होते हैं जब कंट्री अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन या NDCs को इम्प्लीमेंट करती है। तो बायलेटरल कोऑपरेशन की बात की गई आर्टिकल 6.2 के अंदर, ये आपको याद रखना है। मार्केट मैकेनिज्म 2 में जो आपको याद रखना है, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को रिप्लेस करेगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एक कार्बन मार्केट था, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट को बनाया करती थी और फ्रेंड्स उनको एक क्रेडिट या यूनिट मिल जाता था। उसी प्रकार से अब उसको रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट की बात हो रही है, ना कि बायलेटरल मार्केट की। बायलेटरल मार्केट मैकेनिज्म बन के अंदर है और इस जो मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, इसको एक सेपरेट बॉडी के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा बनाई जाएगी। और एक और चीज़ जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया जा रहा है इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की बात की गई है तो कोई भी बॉडी या पब्लिक हो या प्राइवेट हो फ्रेंड्स, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ सकती हैं, इनिशिएटिव्स को लेकर आ सकती हैं। और एक मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड की गई है कि वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आर्टिकल 6.8 के अंदर फ्रेंड्स नॉन मार्केट अप्रोच की बात की गई। नॉन मार्केट अप्रोच से आप समझ ही गए होंगे, ट्रेडिंग की कोई बात नहीं होगी इसके अंदर। ट्रेडिंग की बात नहीं होगी फ्रेंड्स, फिर किस तरह से कार्बन अपने टारगेट्स को अचीव किया जाएगा। आप फाइनेंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी मिटिगेशन और अडेप्टेशन में हेल्प कर सकते हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 6.2 या 6.4 के अंदर प्रोजेक्ट लिए गए हैं या एक्टिविटीज़ ली गई हैं, उसको भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व किया जा सकता है नॉन मार्केट अप्रोच के अंदर, बट ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में देख लेते हैं। यह है फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, इसलिए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। इसका एरिया क्या है फोकस का फ्रेंड्स, अडेप्टेशन पर और मिटिगेशन पर। इसको 2008 में फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, एक नया अलायंस बनाया जाएगा ऑन क्लाइमेट चेंज, किस किस के बीच में, यूरोपियन यूनियन और पुअर डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनके पास फ्रेंड्स लीस्ट कैपेसिटी है टू डील विद क्लाइमेट चेंज और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी हैं, तो उनके बीच में एक अलायंस बनाया गया यूरोपियन यूनियन और इन पुअर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। इस अलायंस के अंदर फ्रेंड्स कोई न्यू फंडिंग मैकेनिज्म को सेटअप नहीं किया गया है, ना ही कोई नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बस इस अलायंस को एडमिनिस्टर किया जाएगा यूरोपियन कमीशन के द्वारा। इसका मतलब है फ्रेंड्स जो भी यूरोपियन कमीशन के अंदर एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल चैनल्स हैं या फॉर डायलॉग कोऑपरेशन, उनको ही यूज़ किया जाएगा एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट फ्रेंड हम यूनाइटेड नेशन के रेड प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। रेड का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, मीन्स डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन की वजह से जो एमिशन हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना इसका मैंडेट है। तो एरिया ऑफ फोकस क्या है फ्रेंड्स, मिटिगेशन करना है जो भी एमिशन आ रहे हैं फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। इसको भी फ्रेंड्स 2008 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। तो यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये आपको याद रखना है। इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा।
यह फ्रेंड्स मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो अलाउ करता है कंट्रीज को कि अपने रिसोर्सेज को पूल करें, मीन्स इस फंड के अंदर डालें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज में डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से ग्लोबल एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा और फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम के बारे में भी हमने जाना, इसको 2008 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यह था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।